नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ मोहम्मद सुफियान। दिल्ली की 70 सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो गई है। तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवार की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी सचिन कुमार के साथ। सचिन कुमार, 2025 के एग्जिट पोल क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है और कांग्रेस की स्थिति क्या है? जरा एग्जिट पोल के आंकड़े के जरिए हमारे दर्शकों को बहुत आसान तरीके से समझाइए। जी बिल्कुल सोफियान, सबसे पहले बात करते हैं मैटराइज की। मैटराइज ने आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी है, बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी हैं और कांग्रेस के 0 से 1 सीटें दी हैं। और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो आपको 44% वोट मिला है और बीजेपी को 46% वोट मिला है। तो यानी कि इसमें तो कांटे की टक्कर है। इसमें बहुमत तो दोनों को मिल रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर दोनों में है, बीजेपी में है और आप में भी है। लेकिन कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं दिख नहीं रही है। कांग्रेस को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले एग्जिट पोल में इतनी दयनीय क्यों है? पहले 62 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी को, अचानक एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि 32 से 37 सीटें और भारतीय जनता पार्टी की 35 से 40। ये क्या हो गया? जी बिल्कुल, इसके 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2020 के चुनाव में आई थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें आई थी, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें आई थी। लेकिन इस बार जो चुनाव है परिस्थितियां अलग है। अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। 10 साल से वो सत्ता में है, दिल्ली की सत्ता में, और दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है क्योंकि उन्होंने तमाम वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली की जनता उनसे खासकर नाराज है, खासकर महिलाएं उनके समर्थन में है क्योंकि महिलाओं को सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री में बस दे रहे हैं और उनको 2100 रुपये का वादा किया है। महिलाएं उनके समर्थन में है, लेकिन दिल्ली के जो पुरुष वोटर है वो बदलाव चाहते हैं। सड़कें हैं, ये सब के काम नहीं हुआ। यमुना का सबसे बड़ा मुद्दा, यमुना का, वो साफ नहीं हुआ है। तो इस सब की नाराजगी तो है दिल्ली की जनता में। अच्छा, ये जरूर बताइए एग्जिट पोल के जरिए जो आपके पास आंकड़े, हमारे दर्शकों को बहुत आसान लहजे में समझाइए कि बीजेपी की इतनी स्थिति एग्जिट पोल में क्यों बताई जा रही है? 35 से 40 है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, फिर दूसरा ये है 39 से 40 है। इस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती जा रही, क्या वजह है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर दूसरे एग्जिट पोल पे नतीजे डाले तो चाणक्य का आया है, उसमें आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें दी गई है और बीजेपी को 39 से लेकर 44 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी गई है। तो इसमें तो क्लियर कट जो है बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसमें बीजेपी को बहुत मिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी मुकाबले में आगे है चाणक्य सी वोटर के मुकाबले। तो ये बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 35 से 60 सीटें आम आदमी पार्टी को आने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। तो एग्जिट पोल और बयान को आप कैसे देखते हैं और दर्शकों को जरा बताइए आप। जी बिल्कुल सोफियान, देखिए कोई भी नेता हो वो कह नहीं सकता कि मेरी पार्टी हार रही है। वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों कहती है कि हम जीत रहे हैं। कांग्रेस भी, यहाँ कांग्रेस तो मुकाबले में है नहीं, लेकिन फिर भी वो दावा कर रही है कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन अगर असली मुकाबला जो है वो है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक तो कांटे की टक्कर है। सिर्फ एक एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है और बाकी 3 में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो इस अगर अभी एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो दिल्ली की जनता के मूड बदलाव की ओर जा रहा है। अच्छा, मूड बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस की स्थिति बारंबार क्यों खराब होती जा रही है? 2015 में भी, 2020 में भी और 2025 के एग्जिट पोल भी यही बयान कर रहे हैं। ये जरा बताइए दर्शकों को कि कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्यों वो 0 से 1 सीट कहीं ला रही है, कहीं 2 से 3 सीट ला रही है, कहीं 0 से 2 सीट ला रही है? ऐसी लगातार स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है? जी बिल्कुल, सवाल तो उठता ही है। जी बिल्कुल सोफियान, कांग्रेस जो इस लड़ाई में कहीं दिख नहीं रही। बताया जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन त्रिकोणीय लग नहीं रहा है। मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस की स्थिति इसलिए दयनीय है क्योंकि कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो सिर्फ बयानबाजी करते रहे। राहुल गांधी की बात करें
पहले तो वो चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में उतरे, वो शुरू में एक रैली किए, फिर बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया, और कांग्रेस के अलावा जो तमाम बड़े नेता थे उन्होंने भी चुनाव प्रचार सही तरीके से किया नहीं। अरविंद केजरीवाल ने जो काम नहीं किए थे उस मुद्दे को भुनाया नहीं, वो सिर्फ इस सहारे रह गए कि बीजेपी को किसी भी तरह मुझे हराना है, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि कांग्रेस के स्थानीय नेता संदीप दीक्षित की बात करें, अजय माकन की बात करें, उन्होंने अपना पुरजोर समर्थन जोर लगाया, लेकिन उनको अगर समर्थन मिलता आला कमान का तो कुछ सीटें कांग्रेस की बढ़ सकती थी, सरकार नहीं बना सकती थी, लेकिन कुछ सीटें कांग्रेस को जरूर बढ़ती। अच्छा, ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से केजरीवाल पर शराब घोटाले को लेकर आरोप लगे, सीबीआई ईडी ने छापेमारी की, जेल में गए, फिर जमानत पर आए, क्या इसका भी असर एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है? बताइए जरा दर्शकों। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि शराब घोटाला का मुद्दा जो है कांग्रेस ने उठाया था, और कांग्रेस ही बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ मिल गई सरकार बनाने के लिए, तो इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा जनता पे, और बीजेपी इस मुद्दा को पूरी तरह भुनाने में कामयाब अभी तक तो दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक शीश महल का मुद्दा हो, शराब घोटाला का मुद्दा हो, यमुना का मुद्दा हो, सड़कें नहीं बनी दिल्ली की, ये सब मुद्दा भी आम आदमी पार्टी पर हावी रही। हावी आम आदमी पार्टी पर ये तमाम मुद्दे हावी रहे, लेकिन इसके अलावा भी जो चुनावी प्रचार के दौरान अमित शाह, नरेंद्र मोदी आपदा की सरकार बता रहे थे और तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। तो इन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें और आप इस आंकड़े को अपने दर्शकों को कैसे बताएंगे कि सरकार बन रही है? तो 2-3 वजहें जरूर बताइए कि आम आदमी पार्टी अगर सरकार कैसे बना रही है, अगर बीजेपी भी इस स्थिति में आती है तो कैसे आ सकती है? 2-3 बातें बिंदुवार तरीके से समझाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है, दिल्ली की सत्ता में, वो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, शीश महल का मुद्दा हो, शराब घोटाला हो, यमुना का मुद्दा हो, सड़कें नहीं बनी दिल्ली की, पानी नहीं मिल रहा है जनता को, साफ पानी नहीं मिल रहा है, बिजली यहाँ तक कि दावे कर रहे थे फ्री बिजली मिल रही है, लेकिन वो भी सभी लोगों को नहीं मिल रही फ्री बिजली। तो इन सब बातों को लेकर दिल्ली की जनता में एक नाराजगी है। लेकिन खैर, ये तो अभी एग्जिट पोल है, असली मुकाबला तो असली जो परिणाम है वो 8 तारीख को पता चलेगा, जिस दिन नतीजे आएंगे। अभी तो ये एक अनुमान है कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी देने के लिए, एग्जिट पोल के आंकड़े दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये 8 तारीख को ही तय होगा, लेकिन फिलहाल आपको एग्जिट पोल पर ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े कभी कभी बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं या हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल शीश महल, यमुना और शराब घोटाले को लेकर वो कैसे डिफेंस कर पाएंगे जनता के सामने, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। 8 तारीख याद रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार, देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल।